अब चलेगा लुंग लकार। इन गतो धातु का लुंग लकार। लुंग लकार में सूत्र आ रहे इनो गा लुंगी, इनो गा लुंगी। इण षष्ठी एक वचन, गा प्रथमा का एक वचन, लुंगी सप्तमी का एक वचन। इनो गा लुंगी। इन धातु से लुंग लकार आ गया। ईधान लुंग प्राप्त होते अडाटागम, उसे रोक करके इणोगा लुंगी लग गया। इनको गादेश हो गया, गाधन लुंग। अब हलादी हो गया ना, आटागम नहीं हो पाएगा, अब आटागम होगा। पहले तो ये आटागम प्राप्त होता, अट को बात करके, इसे उसे रोक करके पहले आपने गादेश कर दिया। अब लुंग लंग पड़ जाता है, आटागम हो गया, अगाधन लुंग। लुंगते तिब्गति तस्शीलता बच गया, अगाधनता। चलीलुंगी चलेसिच, चलीलुंगी चलेसिच। और सिच को भी लुक गातिस्ता गुबाबुभ्य से छप्पर से बुदेशु पढ़ा था ना। अभूत जहां बनाए थे, भूधातु में शुरू में पढ़े थे। इससे जो आया इससे चला भी गया। चलूंगी चलेसिच और गातिस्था लगा करके चला गया, रूप बन गया अगात। अगात अगाता, अगात अगाता। अगुहु लिंगो जी को जुस हो जाएगा, जिसको उससे पदांतात गा गया, पूर्व एकादश हो गया अगुहु। अगात अगातम अगुहो, अगाह अगातम अगात, अगाम अगाव अगाम। एरो बन गया अगाम अगाव अगाम। लेकिन लुंग लकार में जी को चुस कौन करता है? आतः। तो पढ़े थे ना, आतः, वो सूत्र से होगा। लंग शाकटाय ने शैव लगाया, जी को जुस आतः सूत्र से। फिर उसे पदांता से पूर्व एकादेश अगु। ड्रिंग लकार में लुंग के बाद ड्रिंग, ड्रिंग में क्या होगा? इनका दो धातु की ई है, ड्रिंग लकार। लुंग लंग ड्रिंग छोड़ जाता प्राप्त बाल करके आठ जाति नाम, आठ से वृद्धि आई हो गया। आई धन ड्रिंग, ड्रिंग का तिप, तिप का ति बचा, ति गई तशीलोपता बच गया। आई दंता पुस्तक के सार्थ संज्ञा होकर करते शब्द प्राप्त स्या हो गया। सकार को आदर्श प्रत्यय सप्तम ऐश्यत, ऐट धातु है ऐश्यत, ऐश्यताम ऐश्यन, ऐश्य ऐश्यतम ऐश्यत, ऐश्यम ऐश्याव ऐश्याम। अब इन गतो धातु का पूरा रूप चला लीजिए। एति इतः यन्ति, एषि इतः इथा, एमि इवः इमः, याय ईयतु ईयुः, यैथ इयेथ ईयतु ईय, याय ईयय ईव ईव, एता एतारो एतारः, एतासि एतास्थ एतास्थ, एतास्मि एतास्व एतास्मः, एषति एषत एष्यन्ति, एषसि एषथ एषथ, एष्यामि एषाव एष्यामः, एतु इतात इताम यन्तु, इहि इतात इतम इत, अयानि अयाव अयाम, ऐत ऐताम आयन, ऐहि ऐतम ऐत, आयम आयम ऐव ऐम, आयम ऐव ऐम, यात याताम इयुः, याह यातम यात, याम याव याम, ईयात ईयास्ताम ईयासो, ईयाह ईयास्तम ईयास्त, ईयासम ईयास्व ईयास्म, अगात अगाताम अगुहु, अगाह अगातम अगात, अगाम अगाव अगाम, ऐश्यत ऐशताम ऐश्यन, ऐश्य ऐशतम ऐशत, ऐश्यम ऐश्याव ऐश्याम। इस प्रकार से अजादिगणांतरवर्ती लघु सिद्धांत कौमुदी में गिना के परस्मय पद धातु पूरा हो गया।
लघु के अनुसार पूरा हुआ है। इस गण में और भी है, लेकिन लघु में इतनी ही परस्यपदियों को लिया गया। अब आत्मनेपदी धातुओं को लेते हैं। आदादिगण का आत्मनेपदी धातु अर्थात जिन धातुओं से आत्म संजक प्रत्यय आएंगे उन धातुओं को लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य उन धातुओं को ले रहे हैं जिन धातुओं में ऐसा निमित्त है जिसकी वजह से वो आत्मनेपद संजक प्रत्यय आते हैं। निमित्त क्या होता है आत्मनेपद के लिए? अनुदात अंकित आत्मनेपदम, या तो अनुदात अच की संज्ञा हुई होगी अथवा न की संज्ञा हुई होगी। दो में से एक की संज्ञा होने पर ही आत्मनेपद संजक प्रत्यय होते हैं। पहला है शींग स्वप्न, शींग स्वप्न, इन गतौ शींग स्वप्न। घुमा फिरा बस में क्या करेगा? आके सोएगा, थकेगा तो सोएगा ना। शींग स्वप्न है, इसे सोने वाला धातु ला रहे हैं। शींग स्वप्न, शी धातु है, नकार की संज्ञा हो गया गित, गित होने के नाते आत्मनेपद हो गया। गित होने से आत्मनेपद हो गया। शी बच गया है, शी धन लट, लट दंत, लट को क्या हो गया? तो आदेश शी धन तो, शी धन तो। शप हुआ कर्तरी शप, अधिक प्रवृत्ति भी शप है, शप लुक हो गया। शधन तय रह गया, शधन त रह गया। और त क्या है? सार्ध संज्ञा, अपित सार्ध से गित हो गया। गित होने से शी को प्राप्त गुण को निषेध कर दिया है ना। शी क्या एकंतंग है, सार्वधातु का अर्धातु के ओर से सार्वधातु के पढ़ते हुए गुण प्राप्त था। तब इसको क्या कहा आपने? अपित सार्वधातु करने जाते है, सार्वधातु अपित गिद्वत कर दिया। गिद्वत करने से किंगित सूत्र करके गुण को निषेध कर दिया। तब पुनः गुण को विधान कर्म सूत्र ला रहे हैं। शिंग सार्वधातु के गुण, शिंग सार्वधातु के गुण, शिंग षष्ठी एक वचन, सार्वधातु के सप्तमी एक वचन, गुण प्रथमा का एक वचन। किंगित चैत्य से अपवाद है, इसलिए कहते किंगित से जो अपवाद कर दे रहे हैं उसको, वो आया रोकने के लिए गुण को, उसको भगा देंगे। कहेंगे नहीं गित होने पर गुण करो। भले यहाँ पर में गित है, फिर भी शींग धातु को सार्वधातु निमित्तों के पर देवे, सार्वधातु गित के पर भी आपने क्या करना है? गुण करना है। इस शी को क्या हो गया? शेदंत टिता आत्मपदा नाम तेरे एक हो गया। रुबना शेते शयाते बने, शेदन आताम रहेगा। शेदन शे तो कोई गुण होगा ना सर्वत्र, सिंह सार्वधातु के सर्वत्र सिंह सार्वधातु के होने से गुण हो जाएगा। इसे शेर को पर में आताम आ गया, आताम का आते हो जाएगा। टितातनम तेरे, शे आते, ये अवयवा से अयादेश कर दोगे, शयाते, शेते शयाते। शेदन झ, शीधन झ है आत्मपदेश्वरता सूत्र है ना, एक पास पहले पढ़े। वो क्या होगा? झ को अत आदेश हो गया। शेदन्नत, शेदन अत, टितातनम तेरे, शेदन्नते। ये जो प्राप्त हुआ उसे बात कर सूत्र ला रहे हैं। शिंगो रूट, शिंग पंचमी का एक वचन, रुट प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। शिंग पर से झादेश से अतो ऋणागम, शिंग से पर में आया हुआ झ के स्थान पर आदेश किया गया जो अतः है उसको रुट आगम होगा। टित्वात आद्यंत टिक दो से र आदि में बैठेगा। शे रते हो गया, इसीलिए रो में चला गया ना, रुट आगम हो गया, रते मिला देंगे, रूप बन गया शेरते, शेते शयाते शेरते। बाकी में समय सीधा है।
थासया थास से शेदन से आश प्रत्यय शेषे शयाथे शेषे शयाथे शेध्वे ध्वम क्या हमको टेरे शेध्वे और शये इड़वई में क्या रहेगा इट रहेगा ई उसी को टितंत्र से ए कर दो शेदन ए आदेश हो गया शये शेव है शेम है शेते शयाते शेरदे शेषे शयाते शेध्वे शये शेव है शेम है शी धातु से लिट लगा शीधन लिट लिट गोत्ता शीधंता लडस्त जरेशेष शीधन के लिटि धातु अभ्यास पूर्व अभ्यास शेष नहीं ह्रस्व हलादि शेष की जरूरत नहीं ह्रस्व शी धन ए शी धन ए ह्रस्व सूत्र लग गया ना तो ह्रस्व दीर्घ था दीर्घ को मैंने ह्रस्व कर दिया ह्रस्व सूत्र लगा करके मैंने कहा हलादि शेष की जरूरत नहीं एक ही हल है ना अनेक हल हो तो हलादि शेष की जरूरत है शी दीर्घ दो हुए थे अब उसको रस्व कर दिया आपने अभ्यास रस्व अभ्यास करके रस्व लगा दिया शिशीदने तब यण किस सूत्र से हाँ इको एंड चीज है नहीं इको एंड को बात देगा अचिष्ट धातु ब्रोर इंगु यंग करने आएगा तब एरने का जो संयोग पूर्व से नित्य यण हो जाएगा तो शिष्य शिष्य शिष्याते शिशिरे इरेच हो जाएगा ना लड़स्थ जोर रेशिरेच झको इरेच होगा इरे बचेगा है ना शिशी धन इरे यण करेंगे सब जगह शिशिरे शिष्य शिष्याते शिशिरे शिशीशे शिष्याते शिशिद्वे क्या बचेगा शिशी और द्वे सेठ धातु है हाँ सेठ है विवाह सेठ लगेगा वहां है तो शिंग गिना है ऊद्री दंतर कारिका में शिंग डिवी ही कहा है वहां शिंग गिनती है इसे सेठ धातु है ये तो हाँ सेठ सेठ होने से बीच में इट भी रहेगा तो विवाह सेठ लगेगा इन्नंतंग से इट से पर में लिट का धम आ गया विवाह सेठ लग जाएगा शिशिद्वे शिशिद्वे दो बन जाएंगे तो शिष्य शिष्यात शिशिरे शिशे बनेगा वहां पर बीट होगा शिशीशे शिष्याधे शिशिद्वे शिशिद्वे शिष्ये शिशीवहे शिशीमहे नित्य होगा क्योंकि सेठ धातु है। अब लुट लकार शीधन लुट शी इट तास टिप है टिप को डा का बचेगा आस का लोप हो गया शी को शे इता है आदेश शहीता आर्धा सिट वाला सिट हो गया है लुटा प्रथम से डार से डा हो गया टिप को डा का आ बच गया शी इतास आ तास का चला जाएगा डित समत्या तपस्या भी टेरलोप शी इता रचा फिर उसमें सार्वधातु का गुण हो गया शे इता ये सायादेश शयिता शयिता शयितारौ शयितारः शयिता से शयिता साथे शयिता द्वे शयिता हे शयिता स्वहे शयिता स्महे शीधन रिट लुट को हो गया रिट शीधन रिट लिट लगा हुआ लिट को तान जमे त प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में त प्रत्यय शीदंत शब प्राप्त बात करके रहस्य शीस्यदंत इट्टागम हुआ आर्धस्कट वाला दे है शी इस्यदंत
शी को सार्थ का अर्थ गुण हो गया। शे इस्य दंत टित आत्म टेरे शे इस्य दंते ये चयवायाव आदेश प्रत्ययो शैष्यते शैष्यते शैष्येते शैष्यन्ते शैष्यसे शैष्येते शैष्यध्वे शैष्ये शैष्यावहे शैष्यामहे। और आत्र पद में लट लकार बना करके सब जगह नाम है। तब लट लकार रूप बनाओ, क्या बनाता? शेते। आमेत लगाओगे तो शेताम शेताम शयाताम शेरदाम शेताम शयाताम शेरदाम शेष्व शेष्व शयाताम शेध्वम शयई शयावहै शयामहै। से कोई विशेष सूत्र नहीं है। शिंग धातु से लोट लगा शीदंत शब पाया लुक हो गया, शीदंत रह गया। सिंह सार धातु के गुणा सूत्र से गुण करो। शे धन नाम तेरे शे धन ते आमेता एक आम हो जाएगा। शेताम शेताम शयाताम शेरताम में शिंगुरुट जो कहता होगा रुट होगा। शेरते बनाया था आपने ना लट लगार में, आमेता लगा दिया आपने, एक को आम कर दे तो बरा शेरदाम। अभी शिंगोरुट ये सूत्र लगेगा, रुट्टा काम करेगा। ज को अतुआ कौन सूत्र से? आत्र प्रदेश वनदा क्या करता है? ज को अतादेश तो अता हो गया तो शेदन अता रहेगा। तो उस दशा में प्राप्त हुए को बाद किसने रूट कर दिया। शेरत है ना, टेरे तम टेता टेरे शेरदे आमेत एक आम हो गया। शेरदाम शेताम शयाताम शेरदाम शेष्व शयाथाम शेध्वम शयई। क्यों यहां पर क्या होगा? आड़तम से पिच्चा, आड़तम से पिच्चा लगेगा। पहले आटागम हो गया एक को, फिर एक को क्या प्राप्त हुआ था? आमेता, उसे बात करके एत ऐ फिर आटा से वृद्धि अई रह गया शयई। गुण को अयादेश शिंगा सार्वधातु के गुणा से गुण हुआ और उसके चया से अयादेश शयई शयावहै शयामहै ये तई। अब लंग लकार, लंग लकार में क्या है? शिंग धातु से लंग लकार आया, लंग आते लुंग लंग में छोड़ सट्टागम अशीदंत प्रथम पुरुष के जन्म कक्षा में प्रत्यय अशीदंत सार्थ संज्ञा कर्तृ शब शब का लुक अधिप्रवृत्तिभ्य शब लुक कर दिया तो अशीदंत अशीदंत। शिंग सार्वधातु के गुण से गुण कर दिया। अशेधंत मिला देंगे अशेत अशेत अशयाताम अशेरत रूट तो यहां भी होगा अशेरत अशेत अशयाताम अशेरत अशेथा अशयाथाम अशेभम। अशयी होना चाहिए ना, क्योंकि गुण होगा इडवई में अशे इडवई में कही रहा एचएस अयादेश होगा यहां पर और रूप बनेगा अशयी। वो तो ठीक है, अशे वही मही प्रत्येक के कारण से ना। हाँ अशयी गलत छपाया है, एक कारक की मात्रा ऊपर नहीं होनी चाहिए। अशयी ये बनेगा, गुण होगा ना, शी को गुण हो गया, शिंग सार्वधातु के गुण, सीधे सीधा है अशयी अशे वही अशे वही। ये मात्रा गलत दिया है, कोई युट आगम थोड़ी हो रहा है यहां पर। युट अशयी अशे वही अशे वही। अब आइए विधिलिंग में। विधिलिंग में क्या होगा? शी धातु से त प्रत्यय प्रथम पुरुष उच्चार कक्षा में शीधन त शीधन त शब पाया लुक हो गया।
अधि प्रवृत्ति भी हो गया। उसके बाद लिंग स्यूट सुटती तो या सुट नहीं आत्म पद है अभी सियोट और सुटती तो लोपो भी और बली यकारों का लोप और दोनों सकार का लिंग स्लोप शीधन ईत सिंह सार्वधातु के गुण शे धन ईत गुण अवयव शयीत शयीत शय्याताम शयीरन झस्यरन शयीत शय्याताम शयीरन शयीथा शय्याताम शयीध्वम शय्य शय्वहि शय्महि। अब आशीर्लिंग आशीर्लिंग आ गया शीदन स्यूट सुटती तो सब कुछ रहेगा। ये शब्दादि होगा नहीं सार्वधातुक नहीं है लिंगाशी सार्वधातुक है तो आर्धातुक में कित कित इसने किया नहीं है अतः क्या होगा गुण सार्वधातुक आर्धातुक शे और सेठ है ये स्यूट को इट भी होगा शेदन इसी सत लोप से कार लोप मात्र होता है इसी सत दोनों सकारों को शत्व ष्टुत्व ये चाहिए अवयव से अयादेश शयी शिष्ट शैशिष्ट शैशियास्ताम शैशीरन शैशिष्टा शैशियास्ताम शैशीध्वम शैशीध्वम शैशीय शैशीवहि शैशीमहि विभाषेट ऋणांतंगेशी विट है उससे पर में आश्रम का शीध्वम बचा है इसे उसके विकल्प से ढकार हो गया मूर्धन्य। और अब उसके बाद लुंग लकार आते ही लुंग लंगी शुद्धाता अट्टागम अशीधन प्रथम पुरुष विवक्षा में प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में त प्रत्यय अशीधंत श्री लुंगी छिच अशीधन सधंत आर्धातु सेठ वलादे है अशी इस दंत सार्धातु गुण अशे इस धंत आश प्रत्यय ष्टुनाष्टु ष्टुत एचयवयाव अशयिष्ट अशयिष्ट अशयिषाताम अशयिष्ट अशयिषाताम अशयिषत अशयिषत आत्मपदेश्वनद जो कतादिश हो जाता है अशयिष्ट अशयिषाताम अशयिषत अशयिष्ठा अशयिषाताम अशयिध्वम धिच सिच का सकार लोप धिच से सिच की सकार लोप हो जाएगा और इणंतन से पर इट से पर में लुंग का ध्वम मिलेगा विभाषेट विकल्प से ध को ढा हो जाएगा तो अशयिध्वम अशयिध्वम अशयिषी अशयिष्महि अशयिष्महि। और अंत में ड्रिंग लगा सीधा साधा है सबसे सरल होता ही है ड्रिंग कोई ज्यादा इसमें झमेले नहीं आते हैं। शी धातु है ड्रिंग लकार लुंग लंग शब्दात सट्टागम अशीधन ड्रिंग प्रथम पुरुष एक विवक्षान है अशीधन त प्रत्यय आ गया शब प्राप्त हुआ सदा से उस विक्तागम से होने से अशीधन इस्य दंत सार्वधातु गुण अशे इस्य दंत आयुष प्रत्यय एचोयवयावः अशयिष्यत अशयिष्यत अशयिष्येताम अशयिष्यन्त अशयिष्यथाः अशयिष्येथाम अशयिष्यध्वम अशयिष्ये अशयिष्यावहि अशयिष्यामहि। इस प्रकार सिंह धातु का आत्मपद प्रक्रिया के पहला धातु है यहाँ आधादिगण में इसका रूप बन जाते हैं। पूरा रूप चला लीजिए शेते शयाते शेरदे शेषे शयाते शेध्वे शये शेवहे शेमहे शिशे शिष्याद शिशिरे
शिशिषे शिष्याते शिशिभ्ये शिशिध्वे शिशिये शिशिवहे शिशिमहे शयिता शयितारो शयितारः शयितासे शयितासाते शयिताध्वे शयिता हे शयितास्वे शयितास्महे शैष्यते शैष्येते शैष्यन्ते शैष्यसे शैष्येते शैष्यध्वे शैष्ये शैष्यावहे शैष्यामहे शेताम शयाताम शेरदाम शेष्व शयाथाम शेद्धम शयै शयावहै शयामहै शयै शयावहै शयामहै अशेत अशयाताम अशेरत अशेथा अशयाथाम अशेद्धम अशयी अशया अशेवहि अशेवहि शयित शय्याताम शयिरन शयिता शय्याताम शयिद्धम शय्या शयिवहि शयिवहि शैशिष्ट शैशियास्ताम शैशिरन शैशिष्टा शैशियास्ताम शैशिद्धम शैशिद्धम शैशिया शैशिवहि शैशिवहि अशैष्ट शैषाताम अशैषत अशैष्ठा शैषातम अशैद्धम अशैद्धम अशैषी अशैष्वहि अशैष्वहि अशैषत अशैष्येताम अशैष्यन्त अशैषधा अशैष्येताम अशैष्यद्धम अशैष्ये अशैष्यावहि अशैष्यामहि। अब बहुत सुंदर धातु आ रहा है इंग अध्ययने। इंग धातु अध्ययन अर्थ वाला है, पढ़ाई लिखाई करना। ये कर रहे हैं आप लोग, इसलिए आपके लायक धातु अध्ययने। लेने धातु कहते शुद्ध धातु नहीं चलेगा, जैसा है वैसा नहीं चलाना। इंग का वपी अध्युपसर्गतो न व्यभिचरता। इंग अध्ययने और इक स्मरण, ये दो धातु इंग अध्ययने और इक स्मरण, इन दो धातुओं का नियम क्या है? ये अधि उपसर्ग पूर्वक ही सदा प्रयोग होंगे। अधि को छोड़कर केवल धातु का कभी प्रयोग होता ही नहीं। न व्यभिचरता। इंग और इक दो स्मरणे, इक स्मरणे धातु इंग अध्ययने धातु है। ये दोनों धातु कहते हैं अधि उपसर्ग, तो अधि उपसर्ग को छोड़ करके कभी नहीं रहते। नब्बे विचरता अर्थ सदा अधि के साथ व्यवहार होगा। इन याद रखना है, इसमें भी प्रक्रिया में उपसर्ग को सदा अलग अलग करके प्रक्रिया बना लेना। पूरा रूप बना दो, बनाने के बाद और आगे कोई सूत्र लगाना नहीं है। आपने रूप बन गया है, तब अधि के साथ जो भी काम हो सकता है कर देना। यण प्राप्त यण कर देंगे, अकसण प्राप्त अकसण कर देंगे। जहां जो प्राप्त होगा बाद में होगा। समस्या क्या होगी? पहले जोड़ दोगे तो दीर्घ हो जाएगा, आधी धातु क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा और आठ आगम हो जाएगा। लंग लकार लुंग लकार सब में गड़बड़ रूप हो जाएंगे। इसे क्या करना है? आदि को अलग करके पहले इन धातु का रूप बनाएंगे, उसके बाद बनने के बाद में जो बन जाए, जो भी रहेगा देख लिया जाएगा आदि में क्या रहेगा वहां। और इसके साथ यदि यण होने लायक है तो यण कर दूंगा, दीर्घ होने लायक है ई बचता है तो आकर्षण दीर्घ कर दूंगा। जहां जो बचेगा जैसा होगा वो देखा जाएगा। लेकिन पहले अधि को धातु के कार्य के साथ कोई कार्य नहीं होगा, अलग बैठा है। आधि ई धन लट, लट को त, अधि ई धन त, कर्तृशब्द अधि प्रवृत्ति में शबह लुक हो गया। अधि ई धन त, अधि ई धन त, तेरे तुम अधि ई धन ते। अब इसी गुण नहीं हो सकता। सार्वधातुकम अपित, अपित होने सार्वधातुक सूत्र क्या होगा? गित हो गया। गित होने से सार्वधातुक से प्राप्त गुण को किंग ने निषेध कर दिया। अधि इते बन गया रूप। अब इस इते का अधिक के साथ आप क्या करेंगे? प्राप्त होगा अकस्मण दीर्घ प्राप्त होगा, रूप बनेगा अधीते, अधीते। ठीक है ना? और अब देखिए आता मारा, आता ईधन आताम, ईधन आते। कहीं गुण तो होना नहीं, वहां तो विशेष सूत्र आ गया था। सिंह सार्वधातु के गुण, सिंह मात्र को उसने का गुण करने कर दिया। यहाँ कहीं गुण प्राप्त है, उसको निषेध होगा, किंग से निषेध होगा।
ईदनाते अचिष्ट धातु प्रोर यंग वंगौ इको एंड से प्राप्त यंग के बाद ये यंग हो गया याते। और अब इसके साथ अक्का संदीर कर लेंगे तो बनेगा अधीयाते अधीते अधीयाते। अब झ का आदेश अते क्या बनेगा यते है ना यंग अचिष्ट धातु डोर यंग वंगौ सूत्र से यंग होगा यते। अब आकाशवाणी दीर्घ अधि के साथ अधीयते अधीते अधीयाते अधीयते अधीशे अधीयाथे अधीध्वे अधीये अधी अधीवहे अधीमहे। अजादियों में यंग होगा हलादियों में मिलाना सीधा साधा है ना। आजादी में अचिष्ट धातु प्रयोग यंग हो जाए सर्वत्र प्रक्रिया वही बोलना है। सार्वधातुकार से गुण प्राप्त हुआ कि सार्वधातु शुद्ध से समस्त आकांक्षा क्या हो जाते हैं गित। कोई भी पित्र है नहीं सब गित है। जैसे गित हो जाए सर्वत्र प्राप्त गुण को किंच गुण निषेध कर देगा। सर्वत्र गुण निषेध हो गया ई धातु वैसे वैसे रह जाता है। आजादी आ गया तो यंग कर दिया हमने। हलादी है तो केवल मिलाते जाओ इते। देखो केवल इसको बोलने क्या होगा इते याते यते इशे याते इद्वे इद्वे ये इवह इमह। अवधि के साथ जोड़ दिया तो आकाश दीर्घ कर दिया सर्वत्र आपने बाद में तो अधीते अधीयाते अधीयते अधीशे अधीयाते अधीध्वे अधीये अधीवहे अधीमहे। लट लकार। अब लिट लकार अधि ईधन लिट। लिट अवस्था में कोई भी कार्य करने से पूर्व सबसे पहले एक सूत्र आता है गांग लिटी। गांग लिटी गांग प्रथमा एक वचन लिटी सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। इनो गांग स्यात लिटी पर है। इंग धातु को गांग आदेश होता है लिट के पर रहते हुए गांग को विगित कर दिया ताकि अब लिट लकार जो चलाएंगे वो आत्र पद ही चलाए। इसे क्या हो गया इंग को गा हो गया अधि गा धन लिट लिट को ता को गिरेश गा धन ए गा गा गगा जगा धन ए जगे है ना। क्योंकि गागा होगा लिटि धातु अभ्यास पूर्वाभ्यास हर्ष की जरूरत नहीं। ह्रस्व गगा धन्य कोहश्चुहु कोहश्चुहु जगा धन्य आ तो लोप इटी च आकलोप हो गया जगे। अब अधि को जोड़ दीजिए अधि जगे अधि जगे अधि जगाते अधि जगीरे अधि जगिशे अधि जगाथे अधि जगिद्वे अधि जगे अधि जगी वह अधि जगी वह। और लुट लकार लुट अधि ई धन लुट अधि ई धन लुट लुट को यानी त लुट को त को डा ये होगा ना डागा आ बच गया। प्राप्त शब्द को बात करके तास यानी इट धातु होने से इट नहीं होगा। तास का डिसटेप और टीलोप हुआ तो बच गया। ई है धातु सर्वत्र सार्वधातु का अर्धातु का यह गुण होगा ये ता अधि एता जिसे यण अध्येता अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः अध्येता से अध्येता साथे अध्येता द्वे अध्येता हे अध्येता स्वहे अध्येता स्महे। यही प्रक्रिया है।
में लुट के बाद लिट, लिट में त आया, उसके योग में शब्द प्राप्त से बाद स्या हो गया, ईस्या ते इतातनम टेरे आयश प्रत्यय ईश्याते सार्वधातु गुण ए ते इक्वेंट से यण अधि के साथ अध्येष्यते, अध्येष्यते, अध्येष्यन्ते नहीं अध्येष्येथे है ना, अध्येष्यते, अध्येष्येते, अध्येष्यन्ते, अध्येष्यसे, अध्येष्येथे, अध्येष्यध्वे, अध्येष्यध्वे, अध्येष्ये, अध्येष्यावहे, अध्येष्यावहे। आता में आतंकित लगेगा ना, अदंत होगा ना स्या, इसलिए आतंकित से क्या होगा, ई आदेश, एकार का लोपेर से लोप, स्या के आकार और ई के साथ गुण शे हो जाएगा। तो अध्येष्यते, अध्येष्येते, अध्येष्यन्ते, अध्येष्यसे, अध्येष्येथे, अध्येष्यध्वे, अध्येष्ये, अध्येष्यावहे, अध्येष्यामहे। नहीं समझ में आया इनको? ते में तो बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आता में इन लोगों को थोड़ा रूप में संशय हो रहा था ना, इसे मैंने बोला आता में आपको क्या होगा, आतंकित सूत्र है, क्योंकि अदंतंग मिल गया ना अभी, अब तक अदंतंग नहीं रहता था, अब अदंतंग मिल गया है तो यह आदेश हो गया, यह लोप विरबल से एकार को लोप कर दो, है ना, ना तेरे ते हो जाएगा, और इसी का आ के साथ गुण शेते, अध्येष्यते, वो भी नहीं लगा, अध्येष्यन्ते अभी तक लग रहा था, ये नहीं लगा। हाँ, क्योंकि अदंतंग मिल गया ना, जब अदंतंग नहीं मिलता है तो आत्मविश अनतः लगेगा, ज को अतदेश कर रहे थे हम, अब झोंता लगेगा। ये तो आप पहले भी नहीं लगाया आपने, अशेष्यंत, लिट में लिंग में अशेष्यंत, शैष्यंत, अशेष्यंत, ज को झोंता ही लगाना है। जहां अदंतंग नहीं है वहां पर आत्मविश ज को अतदेश करता है, जहां अदंतंग आ गया तो झोंता लोप विरबली, कि पर में क्या है, त है ना, वल यकार लोप, इसलिए फिर ताम का ते हो गया और का गुण हो गया, ये शेते या सार्वधातुक सी को गुण कर दिए हैं, यण कर दो अध्येष्येते, अध्येष्यन्ते, ये तो बनेगा, अब तो नहीं संशय। लोट लगा, लिट के बाद लोट, अधि ईदम लोट, इस अवस्था में लोट का प्रथम पुरुष एक कक्षा में त प्रत्यय शब पाया, लुक हो गया, अधि ई धन त, अधि ई धन त, प्राप्त गुण को निषेध कर देंगे किंगित, क्यों, सार्वधातुक से गित हो गया, सार्वधातुक आया ना, भी वात गुण हो रहा था क्योंकि आर्धातुक था, आर्धातुक में कित गित करने वाला कोई सूत्र अभी तक आया नहीं है, सार्वधातुक में ही अपित सार्वधातुक को गित कर रहे हैं आप, इसलिए किंगित गुण निषेध होता है। से लिट में हम लोग गुण किए, लुट में भी किया, लिट में भी किए गुण, वहां गुण को रोक नहीं रहा कोई भी, यहां पर जो है ईधनता गुण निषेध हो गया, तो टेरेतम ईधन ते, आमेता ईधन ताम, अकस्मण दीर्घ कर देंगे, अधीताम, अजादियों में यंग कर दो, हलादियों में मिला देना, अधीताम, अधीयाताम, अधीयंताम, अधीश्व, अधीश्व, अधीयाताम, अधीध्वम, अध्ययई, अध्ययई, अध्ययावहै, अध्ययामहै, क्योंकि 8 हो गया ना, 8 है पित्त, पित्त होने से गित नहीं है, गुण हो जाएगा वहां पर, ई को गुण होगा उत्तम पुरुष में, तो अधि क्या रहेगा तब, जैसे इडोई में गई है, ई को ए हो गया,
और आ में तब प्राप्त भाग ये था ऐ, ई को ऐ हो जाता है। और आटागम ई धन 8 धन ऐ, इसके कारण से ए को भी गुण सर्वधातु कर देगा, गुण कर देगा। ये धन 8 से वृद्धि ऐ, ये चयवा से क्या होगा ऐ आदेश, अयई बना, अयई अया वही अया मही रहेगा। ग्रहण करेंगे तो क्या होगा अध्ययई, अध्ययई, अध्ययावही, आवही रहेगा ना, यहाँ आवही आमही रहेगा, एक होकर के अध्ययावही, अध्ययामही। अधीताम अधियाताम अधियताम, अधिश्व अधियाताम अधिध्वम, अध्ययई अध्ययावही अध्ययामही। लोट के बाद लंग लकार, लंग में क्या होगा अधि अलग रखी, अभी रखने के बाद जोड़ना है उसको ई धन लंग, लंग आते ही लुंग से अट्टागम प्राप्त है, बात कर 8 अजित नाम 8 कर दिया, आ धन ई धन लंग, 8 से वृद्धि ऐ, ऐ धन त, कर्तृ शप, शप का लुक, अधि प्रवृत्ति शपा से लुक हो गया, अधि ऐ त मिला देंगे, एक से यण होगा अध्ययित, अध्ययित, अध्यय्याताम, अध्यय्याताम कैसे हुआ अध्यय्याताम, आताम रहेगा ना यहाँ पर में आताम है, इसमें यहां ऐसे किया है इन्होंने, 8 से वृद्धि पहले नहीं किया, 8 हो गया 8 अजित नाम ई धन आताम, आ ई धन आताम, अचिष्ट धातु पुरोर यंग वंगौ यंग कर, आ य आताम, अब 8 से वृद्धि कर देंगे, ऐ आताम रहा और अधि है, एक होगा अध्ययी याताम, सब जगह अजादियों में पहले यंग कर बाद में वृद्धि, अध्यय्याताम अध्यय्यत, अध्ययिथा अध्यय्याथाम अध्यय्यध्वम, अध्ययध्वम, अध्ययी अध्ययवही अध्ययमही, पहले यंग मुख्य है, यही तो विचार कर रहे हैं ना। 8 अगंग के बाद तुरंत 8 से वृद्धि होना चाहिए, यंग पहले होना चाहिए क्या, कौन सा पहले 6-4 परसूत्र की वजह से नहीं है, वारणाद अंगम बलिया, यही मैं विचार कर रहा था। 6-4 का मतलब क्या हुआ अचिष्टांगो अंगकारी हो गया, और 8 से वृद्धि हो रही है वर्णकारी है, यद्यपि ये क्या है परनिमित्त कार्य है, यंग कहा हो रहा है परनिमित्त को लेकर के हो रहा है, आजादी प्रतीक प्रत्यय होता है, ये केवल अंग के अंतर्गत ही हो रहा है, लेकिन वृद्धि वर्ण कार्य, वृद्धि करने के लिए अंग संज्ञा की अपेक्षा नहीं है। 8 से जो वृद्धि करता है 8 अच्छी परिवृत्ति रेखा से अंग की कोई संज्ञा की जरूरत नहीं वहां, लेकिन यंग करने के लिए अंग संज्ञा की अपेक्षा है। जैसे वारणाद अंगम बलिया के आधार पर पहले 8 से वृद्धि न होकर के पहले यंग होगा, अंग कार्य होने के बाद में आप वर्ण कार्य करते रहिए 8 से वृद्धि, इसलिए रूप बनता है। यदि पहले वृद्धि करेंगे तो बाद में यंग का प्रश्न ही रह जाएगा, खत्म हो गया, ये वर्णांत धातु मिलेगा नहीं, ये वर्णांत धातु नहीं तो यंग नहीं होएगा। इसे वारणाद अंगम बलिया के आधार पर पहले यंग करना है बाद वृद्धि करनी है, तब ये रूप बनता है अध्यय्याताम अध्यय्यत। अब उसके बाद लंग के बाद विधिलिंग, विधिलिंग आता है, अधिउपसर्गीण का 2 धातु से विधिलिंग है। विधिलिंग में क्या हुआ, प्रथम पुरुष एकवचन कक्षा में ई दंता प्रत्यय सियुट सुर्तितो शप, शप का आदि प्रत्यय से लुक, ई सिय स त, ये कार का लोप से लोप, दोनों सकार का लिंग सलोपन से लोप,
ई ईत, ई ईत, स्थिति बना ई ईत, वो हल नहीं, ईधन ईत। अब इस स्थिति में क्या करोगे, यंग अचिष्ट धातु ब्रोर यंग वंगौ ईत। अब ऐसा कसम दिन अधीत, अधीत, अधीयाताम, अधीरन, अधीथा, अधीयाताम, अधीध्वम, अधीय, अधीवहि, अधीमहि। अब आर्ध तो लगा रहेंगे और गुण को कोई नहीं रोकेगा, गुण हो जाएगा। जैसे अधिधन आश्रय, आश्रय ये रहेगा ना, स्योट सुटती तो तब प्रत्यय और शप नहीं होता, इतना ही अंतर है। तो ये क्या रहेगा यहाँ, इसी को अब गुण हो जाएगा, सार्ध तो गार्धातु का यो हो, ये होगा सार्ध तो आर्धातु का, ये धन सी स त, लोप पे बने से कार का लोप, ये शिष्ट, अधिक से ध्यान कर दो, अध्येशिष्ट, अध्येशिष्ट, अध्येशीयास्ताम, अध्येशीरन, अध्येशिष्टा, अध्येशीयास्ताम, अध्येशीध्वम, अध्येशीय, अध्येशी वही, अध्येशी वही। यहां पर ऋण सिद्धम लुंडा दूंगा से नित्य ध को ध हो जाएगा, अध्येशी ढम, ऋण सिद्धम लुंडा दूंगा, नित्य दकार को इणन दंग है धातु, उस पर में सिद्ध मिल गया आपको। गुण करने के बाद ये रहेगा तो भी इणन दंग है, ये सिद्धम है, सिद्धम के दकार को नित्य दकार हो जाएगा, अध्येशी ढम, अध्येशीय, अध्येशी वही, अध्येशी वही।